हाय बच्चों, मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल DBKMS क्लासेस में बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं एवं 10वीं पर होने वाली परीक्षा के बारे में। तो बोर्ड ने जो भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उन लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना शेयर की है कि इस सत्र में विद्यार्थी जो 9वीं और 10वीं में अध्ययनरत है उनकी परीक्षा किस प्रकार आयोजित की जाएगी। तो परीक्षा जो है वो 2 प्रकार से आयोजित की जाएगी। जो भी सूचना है मैं उसके माध्यम से आपको ये सूचना दे रहा हूँ। तो बच्चों परीक्षा जो है 2020 और 21 में एग्ज़ाम किस टाइप से होंगे, तो जो आपकी परीक्षा होगी बेटा वो 2 पार्ट में होगी, यानी 2 तरीक़ों से होगी। एक होगी आंतरिक परीक्षा, एक होगी आपकी आंतरिक परीक्षा और दूसरी होगी आपकी बोर्ड परीक्षा। ठीक है बेटा, ध्यान से नोट कर लें इन चीज़ों को। एक होगी आंतरिक परीक्षा, दूसरी बोर्ड परीक्षा। अब आंतरिक परीक्षा जो होगी उसमें कुल 12 परीक्षाएं होगी। कितनी परीक्षाएं होगी? कुल 12 परीक्षा होगी बेटा। आंतरिक परीक्षा में कुल 12 परीक्षा होगी और ये 6 महीने के ड्यूरेशंस में होगी, यानी कि 15 दिन में एक परीक्षा, 15 दिन में एक परीक्षा और 1 महीने में 2 परीक्षा, 1 महीने में 2 परीक्षा। बात समझ पा रहे हो? आपकी जो आंतरिक परीक्षा होगी, इंटरनल असेसमेंट होगा, असाइनमेंट होगा जो आपका, उसमें कुल 12 परीक्षाएं होगी। 12 परीक्षाएं जो 6 महीने की अवधि में होगी, 15 दिन में एक परीक्षा होगी, यानी कि 1 महीने में आपकी 2 परीक्षाएं होगी। परीक्षा में जो पेपर आएगा वो कितने नंबर का आएगा? तो परीक्षा में पेपर 100 नंबर का आएगा। परीक्षा में जो पेपर बेटा आएगा वो आएगा टोटल 100 नंबर का। ठीक है, परीक्षा में पेपर 100 नंबर का आएंगे। और कितने पेपर होंगे? तो जितने आपके सब्जेक्ट हैं 100 नंबर का होगा और 6 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 6 पेपर। यानी कि ये जो 15 दिन में आपकी परीक्षा होगी, 15 दिन के अंतर्गत आपके कितने पेपर होंगे? 6 पेपर होंगे। अगले 15 दिन में भी आपके कितने पेपर होंगे? 6 पेपर होंगे। एक एक जो भी प्रश्न है पूरे वीडियो को शांति से देखें, सारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें से। तो आपका जो पहला प्रश्न होगा कि ये इस परीक्षा में कोर्स क्या होगा, ठीक है ना बेटा? तो इस परीक्षा का जो कोर्स होगा उसमें पहला चैप्टर आएगा हर सब्जेक्ट का। जैसे कि आपका हिंदी है, उसका पहला चैप्टर गणित है, यानी कि जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं, 6 के पहले चैप्टर में से पहले असेसमेंट में होगा। वैसे ही दूसरे चैप्टर में दूसरे एग्जाम में दूसरे चैप्टर से होगा। इस टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन स्कूल के द्वारा दी जाएगी। तो पहला जो आपका असेसमेंट है 1 से 15 दिन का, उसमें आपको कोर्स क्या होगा? तो वो पहले चैप्टर से, हर सब्जेक्ट के पहले चैप्टर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। दैट क्लियर? आगे यदि बात करें कि परीक्षा कहाँ होगी, परीक्षा कहाँ होगी, तो परीक्षा बेटा आपके घर पर होगी। ठीक है, समझ आया? आपके इस प्रश्न का जवाब मिल गया। परीक्षा कहाँ होगी? तो परीक्षा आपकी घर पर होगी। पेपर कहाँ से मिलेगा? कि सर पेपर कहाँ से मिलेगा? तो पेपर आपके मोबाइल पर आएगा। पेपर कहाँ से आएगा? आपकी मोबाइल पर। अब मोबाइल पर कैसे आएगा वो पूरे वीडियो को शांति से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको मोबाइल के माध्यम से पेपर कैसे मिलेगा। ठीक है, मोबाइल के माध्यम से भोपाल से आपको सीधे आपके मोबाइल पर पेपर भेज दिया जाएगा। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनका क्या होगा वो भी मैं आगे की सूचना में बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या सभी पेपर है वो सेम होंगे? क्या सभी पेपर सेम होंगे? सभी पेपर जो है वो क्या सेम होंगे? तो इसका जवाब है नहीं, सभी बच्चों के पेपर जो है वो अलग अलग होंगे। ठीक है बेटा, क्या प्रश्न के उत्तर याद करके लिखना है? नहीं। बच्चों ने सवाल पूछा कि क्या प्रश्न के उत्तर हमको याद करके लिखना है? क्या प्रश्न के उत्तर हमको याद करके लिखना है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। क्यों? आपको जो भी पेपर आएगा उसके प्रश्नों के जो जवाब है आपको बुक में से ही ढूंढ के लिखना है। ठीक है, तो कैसा इसको एग्जाम कैसे बोलेंगे फिर? तो ये एग्जाम नहीं है, एक तरीके से असाइनमेंट है। आपको कुछ होमवर्क देते हैं वैसे ही ये कुछ असाइनमेंट है। जो पेपर आपको दिए जाएंगे उनके सॉल्यूशंस बना के आपको स्कूल में जमा करना है। ठीक है, उत्तर कहाँ लिखना है सर? अब ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि पेपर तो आ जाएगा मोबाइल पे, लेकिन उत्तर कहाँ लिखे? तो आपको क्या करना है, 200 पेज की 6 कॉपियाँ लेना है। ठीक है बेटा, 200 पेज की 6 कॉपियाँ लेना है और हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनाना है। जो 6 के 6 पेपर होंगे पहले 15 दिन में, 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में कभी भी जो आपके 6 पेपर होंगे वो अपनी अलग अलग 6 कॉपियों में उनके असाइनमेंट आपको बनाना है। और फिर क्या करना है, असाइनमेंट को
अपने स्कूल में सबमिट कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं। अब स्कूल में सर हमारी कॉपी हम जमा भी कराएंगे, ये 6 पेपर के हमने सर असेसमेंट बना भी लिए, जो जो क्वेश्चन आए थे हमने बुक में से ढूंढ के आंसर भी ले लिए और हम इनको स्कूल में सबमिट भी कराए। तो स्कूल में इनका क्या होगा, स्कूल में आपकी कॉपियों का मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन होने के बाद आपके जो अंक है, जितने भी असाइनमेंट में टीचर द्वारा दिए जाएंगे, वो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो ऐप है उसके माध्यम से पोर्टल पर अपडेट कर दिए जाएंगे। समझ पा रहे हो आप इस सूचना को कि सर हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है तो हमको पेपर कहाँ से मिलेगा। तो आपको पासवर्ड और आपकी जन्म तारीख और कुछ सूचना जो आपसे साइबर वाला पूछेगा, उस हिसाब से आपका पेपर जो है वो साइबर कैफे से या फिर जो ऑनलाइन कंप्यूटर्स की दुकान रहती है वहाँ से वो आपको निकाल देगा। उसके लिए आपको पासवर्ड क्या अनिवार्य होगा और आपका जो जन्म तिथि है और जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे नाम वगैरह पूछेंगे वो डिटेल, उस हिसाब से आपको पेपर, यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो वहाँ से भी पेपर निकाल सकते हो या अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हो। अब सर हमारी जो कॉपियाँ हैं जो हमने स्कूल में जमा कर दी, इनका क्या होगा, तो बेटा टीचर उनको चेक करके उनके नंबर चढ़ा देंगे और वो जो कॉपियाँ हैं वो आपको वापस दे देंगे, ताकि उन कॉपियों में आप अगले महीने के, यानी कि 1 महीने में 2 एग्जाम होगी तो अगले महीने का जो पेपर है वो भी आपको उसी में लिखना है। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, जैसे कि मान लो पहले 15 दिन के अंदर आपकी एग्जाम हुई, आपने कॉपियाँ सबमिट कर दी, उन्होंने चेक कर दी, नंबर भी चढ़ा दी, आपको कॉपियाँ वापस भेजने के लिए वो मैसेज करेंगे, या तो आपको स्कूल में जाना होगा या फिर आपके पास आपकी कॉपी पहुंचा दी जाएगी। अब अगले 15 दिन में जो असेसमेंट होगा, जो आपको मोबाइल पर पेपर आएगा, वही असेसमेंट भी उसी कॉपी में लिखना है, आपको नई कॉपी परचेस नहीं करना है। तो सर हमको कुल कितने असाइनमेंट कंप्लीट करने होंगे, तो भैया कितनी एग्जाम कुल, तो टोटल जो है आपकी 12 परीक्षा होगी। ठीक है, कुल ये 12 के 12 असाइनमेंट आपको और पूरे करना पड़ेंगे, आपको एक भी असाइनमेंट छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये अनिवार्य है। सर कोई परीक्षा नहीं दे और असाइनमेंट भी जमा नहीं करे तो फिर क्या होगा, बताइए सर। यदि मान लो किसी बच्चे ने परीक्षा नहीं दी और कोई असाइनमेंट भी जमा नहीं किया तो क्या होगा कि उस बच्चे को चेतावनी दी जाएगी, भोपाल से उसको चेतावनी दी जाएगी कि बेटा आपको असेसमेंट जमा करना है, अन्यथा आपका नाम काट दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार क्या है कि जो काम है वो स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के टीचर के द्वारा नहीं होगा, डायरेक्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से ही होगा। यदि आपका मान लो आपने कोई असाइनमेंट लिखा नहीं, ना स्कूल में जमा कराया, स्कूल में जमा ही नहीं कराया, तो फिर टीचर नंबर कैसे चढ़ाए। अगर नंबर आपके नहीं जाएंगे तो आपको एक चेतावनी दी जाएगी कि भैया आपने पहले असाइनमेंट नहीं दी है, इसको कंप्लीट करो। यदि आपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया तो ठीक है, यदि नहीं असाइनमेंट किया तो आपको जो है आपका नाम जो है मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल से ही काट दिया जाएगा और उसके लिए ना स्कूल कुछ कर पाएगी ना आपके स्कूल के प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको पेरेंट्स को इस बात की सूचना दे दी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अब हर 15 दिन में जमा करना जरूरी क्या, हाँ, असाइनमेंट को आपको हर 15 दिन में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब असाइनमेंट पूरा नहीं करने पर पेरेंट्स को बताने के बाद आपका नाम भी कट सकता है। यदि मान लो आप हर 15 दिन में असाइनमेंट नहीं जमा कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स को सूचना दी जाएगी स्कूल के द्वारा और उनको बुला के इनके सिग्नेचर ले लिए जाएंगे। यदि उनके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं तो इससे इस बात का प्रूफ हो जाएगा कि आपके पेरेंट्स को भी बता दिया गया था कि आप असाइनमेंट जमा नहीं कर रहे थे और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आपके बच्चे का नाम काट दिया। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर सारी परीक्षाएं जो है, जितनी 12 परीक्षाएं वो किताब से ही लिख कर देनी है, तो बेटा ये जो आंसर है ये कि जो आपके 12 असेसमेंट हो रहे हैं ये आप किताब से लिख कर दे सकते हो। आपकी जो दूसरे पार्ट की परीक्षा है बोर्ड परीक्षा जो होगी फरवरी से मार्च के बीच, बोर्ड परीक्षा जो आपकी फरवरी से मार्च के बीच अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ऐसा सोचा है कि फरवरी से मार्च के बीच आपकी वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जब तक हो सकता है कि कोरोना की वैक्सीन भी बन जाए और सभी ठीक हो जाए और आपकी एग्जाम ले ली जा सकती है, तो फिर फरवरी से मार्च में आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आपको वही ऐसे ही एग्जाम होंगे जैसे आप पहले एग्जाम देते आए हो। ठीक है, वहाँ पर आपको बुक अलाउ नहीं होगा। अब हमारे रिजल्ट कैसे बनेगा, तो आपका जो आंतरिक परीक्षा है, आंतरिक परीक्षा का 70%, आंतरिक परीक्षा जो है उसका 70% जुड़ेगा और जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उसका 30% रिजल्ट जुड़ेगा। ऐसे करके आपका 100% रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है सर, पहले असाइनमेंट का टाइम क्या है हमारा, कब से कब, तो 1 से 15 के बीच। ठीक है बेटा, 1 से 15 के बीच आपको असाइनमेंट मिल जाएगा मोबाइल पर आपको उसको कंप्लीट कराना है और 1 से 15 तारीख के बीच, 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच आपको स्कूल में सबमिट करवाना है। ठीक है सर, पेपर का टाइप क्या होगा, पेपर में क्या पूछा जाएगा, तो पेपर क्या होगा, आइए मैं तुमको पेपर की डिटेल्स बता देता हूँ। तो पेपर जो है बेटा आपका तीन तरीक़ों से लिया जाएगा। आपका पेपर जो है ए सेक्शन है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। इसमें क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव होंगे और कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, 30 ऑब्जेक्टिव आएंगे। यानी पेपर जो है आपका 3 पार्ट में होगा,
3 पार्ट से मतलब पेपर तो एक ही होगा, उसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 30 और 30, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का, ठीक है। अब दूसरे में आपसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 10, ठीक है। 3 नंबर के 10 तो 3 दाम 30 मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स का हो गया 30 मार्क्स का। ये भी 30 मार्क्स का हो गया, 30 और 30 60, बचे 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स के लिए क्या होगा, 4 नंबर के प्रश्न जो है वो भी 10 पूछे जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर के 10 प्रश्न इतने कितने मार्क्स हो गए 40। तो इस प्रकार आपके 60 और 40 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ऑब्जेक्टिव ये भी आपको बुक से मिल जाएंगे, और 3 नंबर के प्रश्न जो है वो सिंपल भी बुक में ढूंढने से मिल जाएंगे। ये जो 4 नंबर के प्रश्न होंगे थोड़े अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, यानी थोड़ा इनका लेवल ज़्यादा होगा। तो यदि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, उसकी जो विषय वस्तु इसका एनालिसिस करोगे, तो आप लोग जो है बेटा उस 4 नंबर वाले प्रश्नों का जवाब दे पाओगे। अन्यथा आपको थोड़ा कठिन पड़ेगा, या जवाब मिलेंगे नहीं बुक में, एज इट इज़ नहीं मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, आप उनको जैसे समझोगे उस टाइप से आप आंसर लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बच्चे सोच रहे थे कि चलो इस साल पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ताकि आप इन 4 नंबर के जो प्रश्न हैं इनका जवाब दे पाओगे। मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर है, ठीक है बेटा। यदि आप लोगों को क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर दें। यदि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल DBK मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप चैप्टर 1 मैथ्स का 9th और 10th का पढ़ना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको 9th और 10th के प्लेलिस्ट में दोनों चैप्टर 1 9 का भी है, 10 का भी, ऐसे जितने लेक्चर्स डले हुए हैं वो सब आप देख सकते हैं। कुछ वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, तो आप वहाँ से भी चैप्टर 1 9 का भी देख सकते हो, 10 का भी देख सकते हो। एक बार सारे विद्यार्थी ये भी ध्यान रखें कि आप सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो ऐप होगा उसको डाउनलोड करना अनिवार्य है, क्योंकि आपको मोबाइल पर जो पेपर मिलेगा वो भी उसी के माध्यम से मिलेगा। तो सभी शिक्षकों को और सभी विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल का ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। धन्यवाद।